नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार और आज एक महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं। दरअसल 23 तारीख को पटना में जब विपक्ष के बड़े नेताओं की एक महाबैठक होती है और बैठक के बाद उसमें यह तय किया गया, जिसका ऐलान भी किया जाता है कि हम लोग अब एक साथ मिलकर आगामी लोकसभा का चुनाव यानी कि आम चुनाव 2024 लड़ेंगे, इसकी सहमति बनती है, तो इसे यह माना जाता है कि एक बहुत बड़ी राजनीतिक घटना है। देश के लिहाज से इसकी तुलना 1977 से की गई, जब जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में एक विपक्षी गठबंधन पूरे देश में बनकर जनता पार्टी के रूप में सामने आया था और फिर उसके बाद चुनाव लड़ा गया था। इस गठबंधन की चर्चा वहीं से हो रही है। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मीटिंग के बाद, जिसमें यह कहा गया कि अगली जो बैठक है वो शिमला में होगी। उसका 12 जुलाई करीब करीब उसकी तारीख जो वो फाइनल भी हो गई है। एक बार ये कहा गया कि चूंकि सबकी सहमति चाहिए, इस वजह से आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन हिमाचल के शिमला में जो कांग्रेस शासित प्रदेश है वहां पर इसकी एक बैठक होगी। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालू प्रसाद का एक बयान सुर्खियों में रहा। दरअसल लालू प्रसाद ने कहा था कि जब उनके बोलने की बारी आई तो उन्होंने राहुल गांधी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि एक तो आप दाढ़ी कटा लीजिए और उन्होंने दूसरी बात कही कि आप शादी कर लीजिए, अब आप दूल्हा बन जाइए। और यह भी कहा कि आपकी मम्मी मुझे अक्सर कहती थी कि आप कहिए, शायद आपकी बात मान ले। तो राहुल गांधी ने भी हंसते हुए मुस्कुराते हुए कुछ जवाब दिया। अब राजनीति के जानकार, सियासत के पंडित ये कह रहे हैं कि देखिए, लालू प्रसाद एक पुराने राजनेता हैं, सधे हुए पॉलिटिशियन हैं और कुछ भी वो यूं ही नहीं कहते हैं, उसका एक मतलब होता है। और फिलहाल लालू प्रसाद के बयान का मतलब ये है कि ये जो गठबंधन बन रहा है उसके दूल्हा यानी कि उसके नेतृत्वकर्ता, जो नेता का नाम जिसकी बात हो रही है कि पीएम का उम्मीदवार कौन होगा, किसके नेतृत्व में हम लड़ेंगे, तो लालू यादव ने एक इशारा दिया है लोगों को कि जो हमारे नेता हैं वो राहुल गांधी होंगे, कांग्रेस पार्टी होगी। इसकी वजह यह है, झारखंड के जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर, उन्होंने ये कहा है कि लालू यादव ने इशारा कर दिया है इस जो गठबंधन है उसके नेता राहुल गांधी ही होंगे। दूसरी तरफ जो सियासत को जानने वाले हैं या जो मेरी भी समझ है वो ये कहती है कि ठीक है, आज नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टी एक दूसरे के साथ है, पहले भी साथ रही है, पहले भी अलग हुई है और कहीं ना कहीं लंबा इतिहास रहा है लालू प्रसाद और नीतीश कुमार का एक दूसरे के खिलाफ। लालू प्रसाद इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर कल नीतीश कुमार पाला बदलते हैं तो फिर उन्हें नई लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। तो जो ये गठबंधन विपक्षी एका का सारा क्रेडिट लालू प्रसाद नीतीश कुमार को नहीं देना चाहते हैं, ये सियासत के कई जानकार बता रहे हैं। और देखिए, एक पुराने राजनेता, गंभीर राजनेता, जिसका एक अलग अंदाज रहा हो, जिसका एक अलग मजबूत वोट बैंक रहा हो, इतने लंबे समय तक, इतने लंबे आप कह सकते हैं कि सियासी उतार चढ़ाव के बाद भी आज की तारीख में भी राष्ट्रीय जनता दल बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ तो बात रही होगी। तो लालू प्रसाद ने यूं ही केवल हल्के फुल्के अंदाज में या मजाकिया लहजे में वो बात नहीं कही है राहुल गांधी जी आप शादी कर लीजिए। वो दरअसल एक इशारा है वोटर्स को, देश की जनता को, कि इस गठबंधन के नेता राहुल गांधी हो सकते हैं, होंगे। अब जाहिर सी बात है कि अगली कुछ बैठकों में ये और स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस की भूमिका क्या रहेगी, कांग्रेस किस तरीके से इस गठबंधन में रहेगी, वो अलग बात है। लेकिन फिलहाल कहते हैं ना कि राजनेता जब मिलते हैं तो मौसम की बात नहीं होती, और वो ऐसी जगह थी जहां पर बोला गया बात, पूरे देश के मीडिया कर्मी बैठे हुए थे, उनके थ्रू पूरे देश भर में जाना था। तो लोग ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद ने एक इशारा दिया है। अब हमें कुछ इंतजार करना पड़ेगा इसके लिए कि वाकई में ये सियासी बयान था या यूं ही ये हल्का फुल्का अंदाज था, मजाक में ये बात कही गई। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।